नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा 2024 चुनाव नज़दीक है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ से उत्तरी पूर्व दिल्ली से इस बार मनोज तिवारी जी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और उनको लगातार तीसरी बार यहाँ से इस बार टिकट दिया है। वहीं मैं आपको बताऊं, बाकी बीजेपी ने अपने 6 प्रत्याशियों के टिकट काट दिए हैं। साथ ही अगर बात करें गठबंधन के प्रत्याशी का, इस बार यहाँ से अभी कोई नई सवाल उठा है और उसको लेकर भी हम लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के प्रत्याशी जो उतरेंगे, क्या यहाँ पर कंपटीशन नज़र आता है, और इसको लेकर मैं इस बार बात कर लेता हूँ। नमस्कार मैम, क्या लग रहा है 2024 चुनाव है, नज़दीक हैं, क्या आपको इस बार चुनौती नज़र आ रही है? हमें तो कोई भी चुनौती नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल साफ है कि मोदी जी बहुत प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या यहाँ इस क्षेत्र के मुद्दे हैं? क्या बीजेपी के 2 बार से लगातार यहाँ पर जीतती आई हैं, क्या यहाँ पर इस बार आपको चुनौती नज़र आ रही है? क्योंकि लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि हम अलग अलग विधानसभा में कवर कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इस समय दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमारे क्षेत्र में जहाँ तक हमारे पार्षद जी का काम है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। चाहे वो सफाई का हो या पार्कों की सफाई का हो, पेड़ों की छटाई का हो, और कई सारे काम हमारे जो एमसीडी मतलब हमारे निगम पार्षद जी के हैं, वो भाजपा के हैं, तो बहुत अच्छे काम वो कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और रही बात हमारे विधायक की, तो वो यहाँ पे झाड़ू के हैं और उनकी तरफ से कोई ना तो हमें सपोर्ट मिलता है, और कई सारे काम है जो विधायक के अंडर आते हैं, विधायक के फंड से होते हैं, तो उसमें उनका कोई कॉपरेशन नहीं है। उसमें मैं मान सकती हूँ कि कुछ कामों में कमी रही होगी, विधायक के जो काम है उनमें कमी रही है। मैम, मैं आपको बता दें तो यहाँ से दिल्ली में लगातार 2 बार से सातों के 700 सांसद बीजेपी के जीतते आए हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं 3 जो अपने सांसदों के टिकट काट दिए हैं। क्या उन्होंने कोई क्षेत्र में काम किए थे या नहीं? क्योंकि यही देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारी पार्टी का नियम है, परिवर्तन वो करते हैं, सभी को मौका देते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। ऐसा कोई इसमें 1% भी ये बात नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। ये हमारी पार्टी की रणनीति है, जैसे बनाते हैं वैसे सब चलते हैं। अभी चुनाव से पहले केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, क्या ये लगता है कि पॉलिटिकल षड्यंत्र है या फिर ईडी अपना काम कर रही है? षड्यंत्र तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर केजरीवाल जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया, तो उनके पीछे वकीलों की फौज खड़ी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े उनके साथ उनका जन समूह है। अगर वो गलत नहीं थे, तो एक दिन भी वो जेल में नहीं रह सकते थे। पूरा उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, इसीलिए वो आज जेल में है। नहीं, कहीं ना कहीं लोगों को तो ये भी कहना है ना कि अगर जो उनको गिरफ्तारी करनी थी तो चुनाव से पहले करते हैं, चुनाव के नज़दीक और कुछ समय पहले उनकी गिरफ्तारी करना। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली के एक कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या लगता है आपको? नहीं, गिरफ्तारी तो कोर्ट से हुई है, इसमें भाजपा का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। भाजपा ने थोड़ी गिरफ्तारी करी है जो चुनाव से पहले करते हैं या बाद में। गिरफ्तारी कोर्ट के हिसाब से, जब कोर्ट में उनके मुद्दों पे सब पूरी कार्रवाई हो गई, सारे तथ्य सामने आ गए, उस हिसाब से कोर्ट ने ऑर्डर किया उनको। इस बार क्या मुद्दे, इस बार चुनाव के आपको क्या नज़र आ रहा है? नहीं, चुनाव के मुद्दे तो विकास होता ही है, राष्ट्र की सुरक्षा, विकास, यही मुद्दे होते हैं हमेशा से। और जब से मोदी जी आए हैं, तो देश भी मजबूत हो रहा है, धर्म भी मजबूत हो रहा है, और विकास तो इतना ज़्यादा हो गया देश में, तो तीसरी बार वो प्रधानमंत्री इसीलिए बनने जा रहे हैं कि उन्होंने हर मुद्दे को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है, चाहे वो धर्म का मुद्दा हो, चाहे वो राष्ट्र की सुरक्षा का हो, और चाहे वो देश के अंदर जो काम हो रहे हैं। आप देखिए कि आज अगर आप दिल्ली से बाहर निकल जाएं, तो कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर बड़े-बड़े पुल, मुझे लगता है ये सारे लोग जो जा चुके होंगे कि कितने बड़े हाईवे जो मोदी जी के समय में तैयार हो गए हैं, वो 70 सालों में नहीं बने थे। आज उत्तर प्रदेश में आप जाकर देखिए, किसी समय में उत्तर प्रदेश के अंदर लोग 6 बजे के बाद जाते नहीं थे। रात रात को, शाम को 6 बजे के बाद दिल्ली के लोग क्या कहीं नहीं, और जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते थे वो भी बाहर नहीं निकलते थे, लेडीज़ तो खास तौर पे। आज आप उत्तर प्रदेश देखिए, आप रात के 2 बजे भी घूमी हो, तो ये मोदी जी का चमत्कार है। लेकिन मैम, कहीं न कहीं ये बात मैं मानता हूँ कि हाँ, सुरक्षा के मामले में काफ़ी अच्छे काम हुए। लेकिन वहीं अगर बात करें रोज़गार को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का काफ़ी हाई हुआ पड़ा है। काफ़ी अगर बात करें बेरोज़गारी दर की, तो वो भी काफ़ी है। अभी मैं लोकसभा चुनाव की बात, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके पेपर लीक जैसे मामले काफ़ी गंभीर है। ये भी पेपर, अभी यूपी की बात ही मैं कर रहा था। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या देख रहे हैं इस बार? अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि पेपर लीक हो जाते हैं। मैं सुनील झा, पूर्व निगम पार्षद, आपको बता दूं कि आज अगर सच्चाई है तभी तो पेपर लीक जो होता है उसे पकड़ा जाता है, अन्यथा इतिहास उठा के देख लें आप।
और मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कहता हूँ कि पुराने समय में केवल जिसके घर में नौकरी थी उसी के बच्चों को नौकरी लगती थी। क्या कारण था? एक भी गरीब का बच्चा, चाहे हमारे इन सब क्षेत्रों से कोई बच्चा क्यों नहीं निकलता था? क्यों? पेपर पहले भी लीक होते थे, लेकिन पहले कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो इन पेपर लीक वाले को पकड़े, उजागर करे। गोरख धंधे चलते थे, नेताओं के, अधिकारियों की मिलीभगत चलती थी। लेकिन आज एक पारदर्शी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना है हर गरीब का बच्चा आगे बढ़े, वो साकार कर रहे हैं माननीय मोदी जी। इसलिए लीक होता है, पकड़े जाते हैं, दोबारा पेपर होता है और सही बच्चे सही स्थान पे पहुंचते हैं। कहीं ना